एपिसोड आए हैं उतने ही इसके अंदर ट्विस्ट ऑन टर्न्स आए हैं। यानी कि एक एपिसोड होता है उसके अंदर एक या दो बड़ा ट्विस्ट होते ही होता है, एक तो लाजमी होता है बहुत बड़ा और एक छोटा मोटा ट्विस्ट भी होता है। जी हाँ गाइज, आज हम किसी और नहीं बल्कि एक बहुत शानदार ड्रामा की बात करने वाले हैं जिसका नाम है हमराही। दोस्तों, हमराही ड्रामा आपके सामने आ चुका होगा। आप इसको कहाँ पर देख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब पर आप इसके ऑफिशियल चैनल पर कहाँ पर देख सकते हैं, और टीवी है अगर आपके पास तो टीवी पर आप इस ड्रामा को कहाँ पर देख सकते हैं। बहुत शानदार ड्रामा है हमराही। ड्रामा का एपिसोड नंबर 15 आपके सामने आ चुका होगा। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और जब मैं एपिसोड का मैं देख रहा था एपिसोड को तो मुझे ऐसा लगा कि इस एपिसोड के अंदर क्या ही ट्विस्ट हो सकता है। इस एपिसोड के अंदर तो कोई ट्विस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक 14 एपिसोड आए थे और 14 ट्विस्ट थे इसके अंदर। तो 15वें एपिसोड के अंदर कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं थी जब जो है एपिसोड के अंदर ट्विस्ट डाला जाए। लेकिन इस एपिसोड के अंदर एक नहीं गाइस, दो बड़े बड़े ट्विस्ट हैं, दो बहुत बड़े ट्विस्ट है, एक अच्छा और एक बहुत ही बुरा। क्या ट्विस्ट हैं वो मैं आपको आज की स्टोरी के अंदर बताऊंगा। बहुत ज़्यादा शानदार है। साथ साथ हम इसका एपिसोड का रिव्यू भी करेंगे, एपिसोड नंबर 15 का। साथ हम इस स्टोरी को भी एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ कि एपिसोड 15 की स्टोरी क्या है, एपिसोड 15 के अंदर क्या कुछ हुआ था, और एपिसोड 14 के जो है वो व्यूअरशिप कितनी हो चुकी है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं एपिसोड 14 को, यानी कि हमराही ड्रामा को। और इस ड्रामा की पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू मिल सके और उनकी स्टोरी को जो है वो जानने का आपको मिल सके कि आप उस स्टोरी को जान सकते हैं। हम इस ड्रामा की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 15 की। तो गाइज़, जो बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप ये ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी पर ये ड्रामा देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो आप हर पल जियो या जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी के टीवी जो चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे दे सकते हैं टीवी चैनल पर। अगर आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर ये ड्रामा देखना चाहते हैं, तो हर पल जियो का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर जो है अभी 72 या 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वहाँ पर आप ये ऑफिशियल चैनल पर जाके ये ड्रामा ऑफिशियल एपिसोड दे सकते हैं इसके। और इसका लास्ट एपिसोड नंबर 14 आया था, आज से कुछ दिन पहले 9 मई को आया था। जी हाँ गाइज, इसका 9 मई 2026 को एपिसोड नंबर 14 आया था। यूट्यूब की सिर्फ बात करें तो यूट्यूब पर सिर्फ 9 मई वाले दिन जो एपिसोड इसका 14 आया था, उसके 75 जो है लाख व्यूज़ आ चुके हैं। 7.5 मिलियन लोगों ने अभी तक सिर्फ इसको यूट्यूब पर देखा है। जी हाँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 करोड़ के करीब इस ड्रामा के हर एपिसोड को देखा जाता है। बहुत शानदार ड्रामा है। एपिसोड 15 की कहानी के अंदर दो बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। सबसे पहले एपिसोड 15 की बात करें तो शुरू में जो है हम देख सकते हैं कि जो मेन किरदार होता है इस ड्रामा का, सेहान गाजी जो है वो बहुत परेशान होता है। उसकी वाइफ एल्फ उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो कहता है कि मेरा दिल जो है बैठा जा रहा है, मुझे यही हर वक्त धड़का लगा रहता है कि मैं जो है वो बीमार हूँ, मेरा दिल बंद होने वाला है। जब से मुझे पता चला है मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्या करूँ, मुझसे जो है कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि अभी किसी भी टाइम मेरा जो दिल है वो बंद हो सकता है, कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। मुझे यही धड़का लगा रहता है। इस पर जो है उसके बीवी एल्फ जो है वो ही डायलॉग मारती है फिल्मों वाले। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा दिल कहीं भी नहीं जा रहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता रहेगा। उसे हौसला देने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पर दिल नहीं लगता। सेहान कभी इधर कभी उधर, कभी बार बार सो जाता है, कभी उठ जाता है। चिड़चिड़ा सा हो चुका है सेहान, जैसे वो शादी से पहले था वैसे हो चुका है, नहीं हुआ बल्कि बदल सा गया है। उसकी चीज़ें जो है उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। दिस एपिसोड ऑफ हमराही सेंटर द इमोशनल एंड romantic fallout of Sehan Ghazi discovered that his family and his wife Alf have been concerning the severity of his falling health from him. The revelation Sehan discovers email and medical reports on his father laptop and reveals in heart failing and the requires a transplant. हार्ट ट्रांसप्लांट उसका होना था, लेकिन उसको हार्ट नहीं था मिल रहा है, ये भी नेगेटिव। ही कॉन्फ्रैक्ट हिज फादर गाजी यूसुफ एंड अलिफ जो है फीलिंग बेटरीड डैड दी कीप द ट्रूथ ऑफ द कंडीशन एंड देयर वर्ल्ड वाइड सर्च फॉर अ डोनर अ सीक्रेट फॉर हिम। द कॉन्फ्लिक्ट सेहान feels that
हिज अथॉरिटी वाज स्किप्ड अवे, जो है उसकी अथॉरिटी को स्किप्ड अवे किया जा रहा है। वो सोचता है कि जो है जब से उसकी एल्फ के साथ शादी हुई है, जो है शादी कोई अच्छी नहीं जा रही। उसके साथ साथ जो है वो बहुत बर्दाश्त तो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल का मसला हो चुका है। वो जो है अवे फ्राम द मैरिज एल्फ बट बुल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ लाइज। His expresses deep anger, telling Elf that he should not have married him, knowing his condition, and he demanded that she leaves, threatening to the के अंदर क्या कुछ हुआ था। और एपिसोड 14 के जो है वो व्यूअरशिप कितनी हो चुकी है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं एपिसोड 14 को, यानी कि हमराही ड्रामा को। और इस ड्रामा की पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू मिल सके और उनकी स्टोरी को जो है वो जानने का आपको मिल सके कि आप उस स्टोरी को जान सकते हैं। हम इस ड्रामा की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 15 की। तो गाइज़ जो बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप ये ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी पर ये ड्रामा देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो आप हर पल जियो या जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी के टीवी जो चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे दे सकते हैं टीवी चैनल पर। अगर आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर ये ड्रामा देखना चाहते हैं, तो हर पल जियो का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर जो है अभी 72 या 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वहाँ पर आप ये ऑफिशियल चैनल पर जाके ये ड्रामा ऑफिशियल एपिसोड देख सकते हैं इसके। और इसका लास्ट एपिसोड नंबर 14 आया था, आज से कुछ दिन पहले 9 मई को आया था। जी हाँ गाइज़, इसका 9 मई 2026 को एपिसोड नंबर 14 आया था। यूट्यूब की सिर्फ बात करें तो यूट्यूब पर सिर्फ 9 मई वाले दिन जो एपिसोड इसका 14 आया था, उसके 75 जो है लाख व्यूज़ आ चुके हैं। 7.5 मिलियन लोगों ने अभी तक सिर्फ इसको यूट्यूब पर देखा है। जी हाँ, इससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 करोड़ के करीब इस ड्रामा का हर एपिसोड को देखा जाता है। बहुत शानदार ड्रामा है। एपिसोड 15 की कहानी के अंदर 2 बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। सबसे पहले एपिसोड 15 की बात करें तो शुरू में जो है हम देख सकते हैं कि जो मेन किरदार होता है इस ड्रामा का, सेहान गाजी जो है वो बहुत परेशान होता है। उसकी वाइफ एल्फ उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो कहता है कि मेरा दिल जो है बैठा जा रहा है, मुझे यही हर वक्त झटका लगा रहता है कि मैं जो है वो बीमार हूँ, मेरा दिल बंद होने वाला है। जब से मुझे पता चला है मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्या करूँ, मुझसे जो है कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि अभी किसी भी टाइम मेरा जो दिल है वो बंद हो सकता है, कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। मुझे यही झटका लगा रहता है। इस पर जो है उसके बीवी एल्फ जो है वो ही डायलॉग मारती है फिल्मों वाले। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा दिल कहीं भी नहीं जा रहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता रहेगा। उसे हौसला देने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पर दिल नहीं लगता सेहान कभी इधर कभी उधर, कभी बार बार सो जाता है, कभी उठ जाता है। चिड़चिड़ा सा हो चुका है सेहान, जैसे वो शादी से पहले था वैसे हो चुका है, नहीं हुआ बल्कि बदल सा गया है। उसकी चीज़ें जो है उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। दिस एपिसोड ऑफ हमराई सेंटर द इमोशनल एंड romantic fallout of Sehan Ghazi discovered that his family and his wife Alf have been concerning the severity of his falling health from him. The revelation Sehan discovers email and medical reports on his father laptop and reveals in heart failing and requires a transplant. हार्ट ट्रांसप्लांट उसका होना था, लेकिन उसको हार्ट नहीं था मिल रहा है, भी नेगेटिव। ही कॉन्फ्रैक्ट हिज फादर गाजी यूसुफ एंड अलिफ जो है फीलिंग बैटरीड डैट दी कीप्ड द ट्रूथ ऑफ द कंडीशन एंड देयर वर्ल्ड वाइड सर्च फॉर अ डोनर अ सीक्रेट फॉर हिम। द कॉन्फ्लिक्ट सेहान फील्स डैट हिज अथॉरिटी वाज स्किप्ड अवे, जो है उसकी अथॉरिटी को स्किप्ड अवे किया जा रहा है। वो सोचता है कि जो है जब से उसकी एल्फ के साथ शादी हुई है, जो है शादी कोई अच्छी नहीं जा रही। उसके साथ साथ जो है वो बहुत बर्दाश्त तो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल का मसला हो चुका है। वो जो है अवे फ्राम द मैरिज एल्फ बट बुल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ लाइज।
His expresses deep anger, telling Elf that he should not have married him, knowing his condition, and he demanded that she leaves, threatening to the send divorce paper. The emotional standoff, despite Sehan attempts to push her away, Elf remains steadfast, refusing to leave him during his time of suffering. She insists that her marriage to him was based on love, no pity, even as Sihan struggles to reconcile his implicit motive with his despite for a future रेजोल्यूशन प्ली। दिस एपिसोड कंसिडर करता है कि खट को क्रैंकिंग कन्फ्यूजन के साथ साथ वो सियान और फाइनली ब्रेक डाउन इज द फ्रंट ऑफ द हिज फादर। ही admit he did not wants to dunda and began himself to save him, highlights despite the desperation of the situation and the illegal nature of their फैमिलीज बॉन्ड। तो वो अपने बाप पर और अपने जो है बीवी पर बहुत चिल्लाता है, बार बार कहता है कि जो है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी भी टाइम मार सकता हूँ। वो बहुत चिल्लाता है, बहुत शॉटिंग करता है हाथ और अपने बाप पर कि यानी कि वो ये ना खोती का गुस्सा कम यार कटना, इस तरह की वो बातें करते हैं, अपने बाप पर ही गुस्सा करता है। हालांकि उसके बाप ने उसने बहुत कुछ किया है, शुरू में उसका बाप नेगेटिव होता है थोड़ा, लेकिन बाद में उसकी शादी भी उसकी मर्ज़ी से हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाप फिर भी वो चिल्लाता रहता है हर वक्त। उसका बाप भी इतना अच्छा होता है, उसका बाप उसे कहता है, तो जब अपने बाप से सिहान लड़कर वहाँ से चला जाता है तो तब भी उसका बाप गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो उसकी बीवी एल्फ को बोलता है कि ये जो इज टाइम टू ऑफ सफरिंग। शी इंसिस्ट दैट हर मैरिज to him was based on love, no pity, even as Sihan struggles to reconcile his implicit motive with his despite for a future रेजोल्यूशन प्ली। दिस एपिसोड कंसिडर करता है कि खट को क्रैंकिंग कन्फ्यूजन के साथ साथ वो सियान और फाइनली ब्रेक डाउन इज द फ्रंट ऑफ द हिज फादर। ही admit he did not wants to dunda and began himself to save him, highlights despite the desperation of the situation and the illegal nature of their फैमिलीज बॉन्ड। तो वो अपने बाप पर और अपने जो है बीवी पर बहुत चिल्लाता है, बार बार कहता है कि जो है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी भी टाइम मार सकता हूँ। वो बहुत चिल्लाता है, बहुत शॉटिंग करता है हाथ और अपने बाप पर कि यानी कि वो ये ना खोती का गुस्सा कम यार कटना, इस तरह की वो बातें करते हैं, अपने बाप पर ही गुस्सा करता है। हालांकि उसके बाप ने उसने बहुत कुछ किया है, शुरू में उसका बाप नेगेटिव होता है थोड़ा, लेकिन बाद में उसकी शादी भी उसकी मर्ज़ी से हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाप फिर भी वो चिल्लाता रहता है हर वक्त। उसका बाप भी इतना अच्छा होता है, उसका बाप उसे कहता है, तो जब अपने बाप से सिहान लड़कर वहाँ से चला जाता है तो तब भी उसका बाप गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो उसकी बीवी एल्फ को बोलता है कि ये जो लड़ रहा है मुझसे, अगर मेरे पास में हो, अगर मेरा ए बी नेगेटिव ब्लड हो तो मैं इसको जो है अपना दिल अपने हाथों से अपना सीना चीर कर निकाल कर इसका जगह दिल की जगह पर लगा दूं, लेकिन जो है मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मेरे पास ए बी नेगेटिव ब्लड नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है इसके साथ मैच नहीं होगा। तो जो है वो उसकी एल्फ बीवी जो है उसको समझाता भी है। फिर जो है आगे क्या होता है कि हकीकत का इंकशाफ होता है। सिहान को अपने वालिद के लैपटॉप से जो है जैसे कि आपको पता है कुछ ईमेल और मेडिकल रिपोर्ट्स मिली थी, जिससे इससे पता चला था कि इसका दिल नाकाम हो रहा है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की अशद ज़रूरत है। उसे ये जानकर भी शदीद सदमा और दुख हुआ कि इसकी बीवी एल्फ और उसके वालिद ने इसकी बीमारी की शिद्दत को छुपाया और पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। झगड़ा और तलही भी होती है। सिहान को महसूस होता है कि इसकी ज़िंदगी के फैसले इसकी मर्ज़ी के बगैर किए जा रहे हैं। वो एल्फ और अपने वालिद पर शदीद गुस्से का इजहार करती है और एल्फ से कहता है कि इसने उससे शादी की क्योंकि जब वो जानती थी कि वो बीमार है। एल्फ को छोड़ने और तलाक से पेपर भिजवाने की धमकी भी दे देता है, लेकिन उसको जब वो घर छोड़ने जाता है तो एल्फ कहती नहीं मानती, वो कहती है तुम्हें जो भी कुछ हो जाए। सिहान गुस्से में एल्फ को अपनी गाड़ी में उठा कर ना उसके घर छोड़ने जाता है। रात को कहता है कि मैं तुम्हें साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं तो मरने वाला हूँ, तुम क्यों मरने ही हो। तो इसलिए वो उसे छोड़ने जाता है, लेकिन एल्फ नहीं मानती, वो उससे गले मिल जाती है उसके अपने ही घर जाकर। वो कहती है नहीं तुम्हें जो भी कुछ होगा मैं तुम्हारा साथ दूँगी आखिरी दम तक। इसके बाद सिहान जो है उसको वापस ले आता है। सिहान के साथ क्योंकि एल्फ साबित कदम रहती है और इसे छोड़ने से इनकार कर देती है।
वो इसरार करती है कि इससे शादी मोहब्बत पर मबनी थी, ना कि तरस पर, और इसकी मुश्किलात वक़्त सिहान का आसान नहीं छोड़ेगी। अख्ताम कफ़ियत किस्त का अख्ताम तहाई जज़्बात में जो है पिछली जो किस्त थी उसका हुआ था, जिसमें सिहान अपने वाले के सामने टूट जाता है और सलीम से कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। वाले से इल्तजा भी करता है कि इसे किसी तरह से बचा ले। वो मंजर ख़ानदानी रिश्तों की नाज़ुकी सिहान की मजूसी को बहुत मसर तरीके से कहता है। फिर इस एपिसोड 15 के अंदर जो है, जो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ होता है, वो डॉक्टर से मिलने जाता है, साथ में अपनी बहू को एल्फ को लेकर जाता है। वो सिहान को नहीं लेकर जाते, सिहान सोया होता है घर पर, ताकि सिहान को और परेशानी ना हो। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर रिपोर्ट्स देखता है और कहता है कि इसका दिल बहुत जल्द जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी कुछ कीजिए। इस पर जो है वो गाजी यूसुफ कहता है इससे कुछ नहीं होगा, मैं पूरी दुनिया में पैसा लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बहुत जल्द डोनर मिल जाएगा। ये तो जो गाइज अभी तक है। अब मैं आपको ट्विस्ट की बात बता दूँ, ट्विस्ट क्या इसके अंदर आए थे इस एपिसोड के अंदर। अभी जो है इस एपिसोड का बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब वो घर वापस आता है, सिहान गाजी का वालिद गाजी यूसुफ वो बैठ कर अपने जो है कोई गुस्से में काम कर रहा होता है, वहीं पर उसका नौकर मुलाजिम जो होता है वो आ जाता है। वो आकर एक खुशखबरी देता है। ये अभी तक बड़ा ट्विस्ट था इस 15वें एपिसोड का, जिसके अंदर जो है वो आके कहता है कि जो है वो हमें जो है दिल जो है डोनर मिल गया है। तो इस पर गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा खुश होता है और थोड़ा सा पता नहीं उसको कुछ होता भी है, जो कि आप एपिसोड देखिए तो आपको पता चलेगा। तो वो कहता है कौन है डोनर, तो वो फटाफट से मोबाइल छीनता है। यानी कि अभी तक का जो बड़ा ट्विस्ट है इस एपिसोड के अंदर ये कि इनको डोनर मिल जाता है, जो इसका AB नेगेटिव है, पूरी दुनिया में डोनर मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, डोनर मिल गया, डोनर मिल गया। लेकिन वो डोनर की तस्वीर जो है वो नहीं दिखाना चाहता गाजी यूसुफ को, उसका मुलाजिम। तो गाजी यूसुफ उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम दिखाओ मुझे। वो कहता है मैं नहीं दिखा सकता। जेवियर को वो गुस्सा करता है और कहता है दिखाओ। वो कहता है मैं नहीं दिखा सकता आपको डोनर कौन है और ये क्यों नहीं दिखा रहा है। ये ही है अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 15 एपिसोड आए हैं और ये 15 एपिसोड का सबसे बड़ा जो है ट्विस्ट है कि डोनर की वो तस्वीर नहीं दिखा रहा, वो डोनर कौन है, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस डोनर जो है जब गाजी यूसुफ गुस्से में आता है, वो उससे अपने नौकर से मोबाइल छीन लेता है। जब वो छीन के मोबाइल को देखता है तो ये अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ जाता है। वो डोनर कोई और नहीं होता बल्कि होती है एल्फ। जी हाँ, एल्फ ही डोनर होती है। एल्फ का भी AB नेगेटिव ब्लड होता है और उसका दिल भी सिहान गाजी के दिल की तरह ही होता है। अब वो जो है अंदर ड्रामा हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप ये ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी पर ये ड्रामा देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो आप हर पल जियो या जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी के टीवी जो चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे दे सकते हैं टीवी चैनल पर। अगर आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर ये ड्रामा देखना चाहते हैं, तो हर पल जियो का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर जो है अभी 72 या 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वहाँ पर आप ये ऑफिशियल चैनल पर जाके ये ड्रामा ऑफिशियल एपिसोड दे सकते हैं इसके। और इसका लास्ट एपिसोड नंबर 14 आया था, आज से कुछ दिन पहले 9 मई को आया था। जी हाँ गाइज, इसका 9 मई 2026 को एपिसोड नंबर 14 आया था। यूट्यूब की सिर्फ बात करें तो यूट्यूब पर सिर्फ 9 मई वाले दिन जो एपिसोड इसका 14 आया था, उसके 75 जो है लाख व्यूज़ आ चुके हैं। 7.5 मिलियन लोगों ने अभी तक सिर्फ इसको यूट्यूब पर देखा है। जी हाँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 करोड़ के करीब इस ड्रामा का हर एपिसोड को देखा जाता है। बहुत शानदार ड्रामा है। एपिसोड 15 की कहानी के अंदर 2 बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। सबसे पहले एपिसोड 15 की बात करें तो शुरू में जो है हम देख सकते हैं कि जो मेन किरदार होता है इस ड्रामा का, सिहान गाजी जो है वो बहुत परेशान होता है। उसकी वाइफ एल्फ उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो कहता है कि मेरा दिल जो है बैठा जा रहा है, मुझे यही हर वक्त धड़का लगा रहता है कि मैं जो है वो बीमार हूँ, मेरा दिल बंद होने वाला है। जब से मुझे पता चला है मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्या करूँ, मुझसे जो है कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि अभी किसी भी टाइम मेरा जो दिल है वो बंद हो सकता है, कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है, मुझे यही धड़का लगा रहता है। इस पर जो है उसके बीवी एल्फ जो है वो ही डायलॉग मारती है फिल्मों वाले। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा दिल कहीं भी नहीं जा रहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता रहेगा। उसे हौसला देने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पर दिल नहीं लगता। सिहान कभी इधर कभी उधर, कभी बार बार सो जाता है, कभी उठ जाता है। चिड़चिड़ा सा हो चुका है सिहान।
जैसे वो शादी से पहले था वैसे हो चुका है, नहीं हुआ बल्कि बदल सा गया है। उसकी चीज़ें जो है उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। दिस एपिसोड ऑफ हमराई सेंटर द इमोशनल एंड romantic fallout of Sehan Ghazi discovered that his family and his wife Alf have been concerning the severity of his falling health from him. The revelation Sehan discovers email and medical reports on his father laptop and reveals in heart failing and the requires a transplant. हार्ट ट्रांसप्लांट उसका होना था लेकिन उसको हार्ट नहीं था मिल रहा है, ये भी नेगेटिव। ही कॉन्फ्रैक्ट हिज फादर गाजी यूसुफ एंड अलिफ जो है फीलिंग बेटरीड डैट दी कीप द ट्रूथ ऑफ द कंडीशन एंड देयर वर्ल्ड वाइड सर्च फॉर अ डोनर अ सीक्रेट फॉर हिम। द कॉन्फ्लिक्ट सेहान फील्स डैट हिज अथॉरिटी वाज स्किप्ड अवे, जो है उसकी अथॉरिटी को स्किप्ड अवे किया जा रहा है। वो सोचता है कि जो है जब से उसकी एल्फ के साथ शादी हुई है जो है शादी कोई अच्छी नहीं जा रही। उसके साथ साथ जो है वो बहुत बर्दाश्त तो करने की कोशिश करता है लेकिन उसका दिल का मसला हो चुका है। वो जो है अवे फ्राम द मैरिज एल्फ बट बुल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ लाइज। His expresses deep anger, telling Elf that he should not have married him knowing his condition, and he demanded that she leaves, threatening to send divorce paper. The emotional standoff despite Sehan attempts to push her away. Elf remains steadfast, refusing to leave him during his time of suffering. She insists that her marriage to him was based on love, no pity, even as Sehan struggles to reconcile his implicit motive with his despite for a future the resolution plea। दिस एपिसोड कंसिडर करता है कि खट को रैंकिंग कन्फ्यूजन के साथ साथ वो सेहान और फाइनली ब्रेक डाउन इज द फ्रंट ऑफ द हिज फादर। ही एडमिट ही डिड नॉट। ये जो लड़ रहा है मुझसे, अगर मेरे पास में हो, अगर मेरा ए बी नेगेटिव ब्लड हो तो मैं इसको जो है अपना दिल अपने हाथों से अपना सीना चीर कर निकाल कर इसका जगह दिल की जगह पर लगा दूं, लेकिन जो है मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मेरे पास ए बी नेगेटिव ब्लड नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है इसके साथ मैच नहीं होगा। तो जो है वो उसकी एल्फ बीवी जो है उसको समझाता भी है। फिर जो है आगे क्या होता है कि हकीकत का इंकशाफ होता है। सेहान को अपने वालिद के लैपटॉप से जो है जैसे कि आपको पता है कुछ ईमेल और मेडिकल रिपोर्ट्स मिली थी जिससे इससे पता चला था कि इसका दिल नाकाम हो रहा है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की अशद ज़रूरत है। उसे ये जानकर भी शदीद सदमा और दुख हुआ कि इसकी बीवी अलिफ और उसके वालिद ने इसकी बीमारी की शिद्दत को छुपाया और पूरी दुनिया में डोनर ढूंढ रहे हैं। झगड़ा और तलही भी होती है। सेहान को महसूस होता है कि इसकी ज़िंदगी के फैसले इसकी मर्जी के बगैर किए जा रहे हैं। वो एल्फ और अपने वालिद पर शदीद गुस्से का इजहार करती है और एल्फ से कहता है कि इसने उससे शादी की क्योंकि जब वो जानती थी कि वो बीमार है। एल्फ को छोड़ने और तलाक से पेपर भिजवाने की धमकी भी दे देता है, लेकिन उसको जब वो घर छोड़ने जाता है तो अलिफ कहती नहीं मानती, वो कहती है तुम्हें जो भी कुछ हो जाए। सेहान गुस्से में अलिफ को अपनी गाड़ी में उठा कर ना उसके घर छोड़ने जाता है। रात को कहता है कि मैं तुम्हें साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं तो मरने वाला हूँ, तुम क्यों मरने ही हो। तो इसलिए वो उसे छोड़ने जाता है, लेकिन एल्फ नहीं मानती, वो उससे गले मिल जाती है उसके अपने ही घर जाकर। वो कहती है नहीं तुम्हें जो भी कुछ होगा मैं तुम्हारा साथ दूँगी आखिरी दम तक। इसके बाद सेहान जो है उसको वापस ले आता है। सेहान के साथ क्योंकि एल्फ साबित कदम रहती है और इसे छोड़ने से इनकार कर देती है। वो इसरार करती है कि इससे शादी मोहब्बत पर मबनी थी ना कि तरस पर, और इसकी मुश्किलात वक़्त सेहान का आसान नहीं छोड़ेगी। अख्ताम कफ़ियत किस्त का अख्ताम तहाई जज़्बात में जो है पिछली जो किस्त थी उसका हुआ था, जिसमें सेहान अपने वालिद के सामने टूट जाता है और सलीम से कहता है वो मरना नहीं चाहता। वालिद से इल्तिजा भी करता है कि इसे किसी तरह से बचा ले। वो मंजर ख़ानदानी रिश्तों की नाज़ुकी सेहान की मजूसी को बहुत मसर तरीके से कहता है। फिर इस एपिसोड 15 के अंदर जो सेहान के वालिद गाजी यूसुफ होता है वो डॉक्टर से मिलने जाता है, साथ में अपनी बहू को एल्फ को लेकर जाता है। वो सेहान को नहीं लेकर जाते, सेहान सोया होता है घर पर ताकि सेहान को और परेशानी ना हो। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर रिपोर्ट्स देखता है और कहता है कि इसका दिल बहुत जल्द जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी कुछ कीजिए।
इस पर जो है वो गाजी यूसुफ कहता है इससे कुछ नहीं होगा, मैं पूरी दुनिया में पैसा लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बहुत जल्द डोनर मिल जाएगा। ये तो जो गाइज अभी तक है। अब मैं आपको ट्विस्ट की बात बता दूँ, ट्विस्ट क्या इसके अंदर आए थे इस एपिसोड के अंदर। अभी जो है इस एपिसोड का बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब वो घर वापस आता है सेहान गाजी का वालिद गाजी यूसुफ, वो बैठ कर अपने जो है कोई गुस्से में काम कर रहा होता है, वहीं पर उसका नौकर मुलाजिम जो होता है वो आ जाता है, वो आकर एक खुशखबरी देता है। ये अभी तक बड़ा ट्विस्ट था इस 15वें एपिसोड का, जिसके अंदर जो है वो आके कहता है कि जो है वो हमें जो है दिल जो है डोनर मिल गया है। तो इस पर गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा खुश होता है और थोड़ा सा पता नहीं उसको कुछ होता भी है, जो कि आप एपिसोड देखिए तो आपको पता चलेगा। तो वो कहता है कौन है डोनर, तो वो फटाफट से मोबाइल छीनता है। यानी कि अभी तक का जो बड़ा ट्विस्ट है इस एपिसोड के अंदर ये कि इनको डोनर मिल जाता है, जो इसका AB नेगेटिव है पूरी दुनिया में डोनर मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, डोनर मिल गया, डोनर मिल गया। लेकिन वो डोनर की तस्वीर जो है वो नहीं दिखाना चाहता गाजी यूसुफ को, उसका मुलाजिम। तो गाजी यूसुफ उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम दिखाओ मुझे। वो कहता है मैं नहीं दिखा सकता। जेवियर को वो गुस्सा करता है और कहता है दिखाओ। वो कहता है मैं नहीं दिखा सकता आपको डोनर कौन है और ये क्यों नहीं दिखा रहा है। ये ही है अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 15 एपिसोड आए हैं और ये 15 एपिसोड का सबसे बड़ा जो है ट्विस्ट है एपिसोड 15 की। तो गाइज़ जो बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप ये ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी पर ये ड्रामा देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो आप हर पल जियो या जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी के टीवी जो चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे दे सकते हैं टीवी चैनल पर। अगर आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर ये ड्रामा देखना चाहते हैं, तो हर पल जियो का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर जो है अभी 72.7 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वहाँ पर आप ये ऑफिशियल चैनल पर जाके ये ड्रामा ऑफिशियल एपिसोड दे सकते हैं इसके। और इसका लास्ट एपिसोड नंबर 14 आया था, आज से कुछ दिन पहले 9 मई को आया था। जी हाँ गाइज़, इसका 9 मई 2026 को एपिसोड नंबर 14 आया था। यूट्यूब की सिर्फ बात करें तो यूट्यूब पर सिर्फ 9 मई वाले दिन जो एपिसोड इसका 14 आया था, उसके 75 जो है लाख व्यूज़ आ चुके हैं। 7.5 मिलियन लोगों ने अभी तक सिर्फ इसको यूट्यूब पर देखा है। जी हाँ, इससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 करोड़ के करीब इस ड्रामा का हर एपिसोड को देखा जाता है। बहुत शानदार ड्रामा है। एपिसोड 15 की कहानी के अंदर 2 बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। सबसे पहले एपिसोड 15 की बात करें तो शुरू में जो है हम देख सकते हैं कि जो मेन किरदार होता है इस ड्रामा का सेहान गाजी जो है वो बहुत परेशान होता है। उसकी वाइफ एल्फ उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो कहता है कि मेरा दिल जो है बैठा जा रहा है, मुझे यही हर वक्त झटका लगा रहता है कि मैं जो है वो बीमार हूँ, मेरा दिल बंद होने वाला है। जब से मुझे पता चला है मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्या करूँ, मुझसे जो है कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि अभी किसी भी टाइम मेरा जो दिल है वो बंद हो सकता है, कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। मुझे यही धड़का लगा रहता है। इस पर जो है उसके बीवी एल्फ जो है वो ही डायलॉग मारती है फिल्मों वाले। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा दिल कहीं भी नहीं जा रहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता रहेगा। उसे हौसला देने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसका कहीं पर दिल नहीं लगता। सेहान कभी इधर कभी उधर, कभी बार बार सो जाता है, कभी उठ जाता है। चिड़चिड़ा सा हो चुका है सेहान, जैसे वो शादी से पहले था वैसे हो चुका है, नहीं हुआ बल्कि बदल सा गया है। उसकी चीज़ें जो है उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। दिस एपिसोड ऑफ हमराई सेंटर द इमोशनल एंड romantic fallout of Sehan Ghazi discovered that his family and his wife Alf have been concerning the severity of his falling health from him. The revelation Sehan discovers email and medical reports on his father laptop and reveals in heart failing and requires a transplant. हार्ट ट्रांसप्लांट उसका होना था लेकिन उसको हार्ट नहीं था मिल रहा है, भी नेगेटिव। ही कॉन्फ्रैक्ट हिज फादर गाजी यूसुफ एंड अलिफ जो है फीलिंग बैटरीड डैट दी कीप द ट्रूथ ऑफ द कंडीशन एंड देयर वर्ल्ड वाइड सर्च फॉर अ डोनर अ सीक्रेट फॉर हिम। द कॉन्फ्लिक्ट सेहान फील्स डैट हिज अथॉरिटी वाज स्किप्ड अवे, जो है उसकी अथॉरिटी को स्किप्ड अवे किया जा रहा है। वो सोचता है कि जो है
जब से उसकी एल्फ के साथ शादी हुई है जो है शादी कोई अच्छी नहीं जा रही। उसके साथ साथ जो है वो बहुत बर्दाश्त तो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल का मसला हो चुका है। वो जो है अवे फ्राम द मैरिज एल्फ बट बुल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ लाइज his expresses deep anger, telling Elf that he should not have married him, knowing his condition, and he demanded that she leaves, threatening to the send divorce paper. The emotional standoff, despite Sehan attempts to push her away, Elf remains steadfast, refusing to leave him during his time of suffering. She insists that her marriage to him was based on love, no pity, even as Sihan struggles to reconcile his implicit motive with his despite for a future resolution plea. This episode कंसिडर करता है कि खट को रैंकिंग कन्फ्यूजन के साथ साथ वो सिहान और फाइनली ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ द हिज फादर। ही admit he did not want to Dunda and began Ghazi Yusuf to save him. Highlights despite the desperation of the situation and the illegal। इस ड्रामा की पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू मिल सके और उनकी स्टोरी को जो है वो जानने का आपको मिल सके कि आप उस स्टोरी को जान सकते हैं। हम इस ड्रामा की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 15 की। तो गाइज़ जो बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप ये ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी पर ये ड्रामा देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो आप हर पल जियो या जियो एंटरटेनमेंट जियो टीवी के टीवी जो चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे दे सकते हैं टीवी चैनल पर। अगर आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर ये ड्रामा देखना चाहते हैं, तो हर पल जियो का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर जो है अभी 72 या 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वहाँ पर आप ये ऑफिशियल चैनल पर जाकर ये ड्रामा ऑफिशियल एपिसोड दे सकते हैं इसके। और इसका लास्ट एपिसोड नंबर 14 और थोड़ा सा पता नहीं उसको कुछ होता भी है जो कि आप एपिसोड देखिए तो आपको पता चलेगा। तो वो कहते हैं कौन है डोनर, तो वो फटाफट से मोबाइल छीनता है। यानी कि अभी तक का जो बड़ा ट्विस्ट है इस एपिसोड के अंदर ये कि इनको डोनर मिल जाता है, जो इसका AB नेगेटिव है पूरी दुनिया में डोनर मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, डोनर मिल गया, डोनर मिल गया। लेकिन वो डोनर की तस्वीर जो है वो नहीं दिखाना चाहता गाजी यूसुफ को, उसका मुलाजिम। तो गाजी यूसुफ उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम दिखाओ मुझे। वो कहता है मैं नहीं दिखा सकता। जेवियर को वो गुस्सा करता है और कहता है दिखाओ। वो कहता है मैं नहीं दिखा सकता आपको डोनर कौन है और ये क्यों नहीं दिखा रहा है। ये ही है अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 15 एपिसोड आए हैं और ये 15 एपिसोड का सबसे बड़ा जो है ट्विस्ट है कि डोनर की वो तस्वीर नहीं दिखा रहा। वो डोनर कौन है, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस डोनर जो है जब गाजी यूसुफ गुस्से में आता है वो उससे अपने नौकर से मोबाइल छीन लेता है। जब वो छीन के मोबाइल को देखता है तो ये अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ जाता है। वो डोनर कोई और नहीं होता बल्कि होती है एल्फ। जी हाँ, एल्फ ही डोनर होती है। एल्फ का भी AB नेगेटिव ब्लड होता है और उसका दिल भी सिहान गाजी के दिल की तरह ही होता है। अब वो जो है गाजी यूसुफ शॉक में आ जाता है कि अगर एल्फ का ब्लड जो है AB नेगेटिव था तो उसने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं, और उसने खुद क्यों नहीं सर्च की कि अगर उसका AB नेगेटिव है तो हो सकता है उसका जो है वो लग जाए। गाजी यूसुफ के 3-4 जज्बात होते हैं। पहला तो जो है वो खुश होता है कि डोनर मिल गया है। दूसरा वो हैरत में होता है कि ये डोनर कोई और नहीं, ये तो एल्फ ही है जिसका डोनर मिला है। तीसरा जो है वो गुस्से में होता है कि एल्फ जो है वो क्यों जो है, अगर एल्फ को पता भी था कि उसके हामन मरा जा रहा है तो उसके पास डोनर भी है। चौथा ये कि वो शॉक में चला जाता है कि ये अब कैसे मामला होगा, ये एक बंदे को मरना होगा, एल्फ को मरना होगा अगर जो है उसके हामन को उसका दिल चाहिए। तो पांचवी ये शौक 5-6 यहाँ पर शौक चीज़ें उसको लगती हैं। 5वां शौक उसे ये लगता है कि अब क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर, क्या सिहान मानेगा या क्या अलिफ मानेगी अपना दिल देने के लिए, क्या सिहान मानेगा कि अलिफ का दिल उसको लगाया जाए और अलिफ मार जाए, ये क्या होगा। ये सब कुछ जो है टेंशन में आ जाता है बहुत बड़ी में। खुश भी होता है
सब कुछ होता है एक साथ, लेकिन उस पर टेंशनें ज़्यादा चढ़ जाती हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड नंबर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बाकी एपिसोड नंबर 15 कैसा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।